साथियों जी हाँ नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका हृदय पूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा, आखिर तक आप बने रहिएगा और चैनल पे आप हमारे पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसान साथियों, तो आइए हम शुरू करते हैं आज की सरसों की खली का प्रयोग हम धान के फसल में कब करें, कैसे करें और सरसों के खल बताता हूं। किसान साथियों, सरसों की खली का प्रयोग अगर आप करना चाहते हैं अपने धान के फसल में, तो पहला पॉइंट है कि आप कितने दिन की धान हमारी हो जाए, यानी धान की रोपाई के कितने दिन बाद हम सरसों की खली का प्रयोग अपने धान के फसल में करेंगे और क्यों करेंगे। तो अगर आपने धान की रोपाई, जैसे हमने धान की रोपाई करा दी है, तो आज के ठीक 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आप अपने धान के फसल में सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सरसों की खली का प्रयोग अपने धान के फसल में करें, आपके धान की फसल 15 दिन से एबव हो, यानी 15 दिन से ऊपर की हो और कम से कम 25 दिन या 30 दिन के अंदर की हो। 15 से 30 दिन के अंदर के बीच में आप धान के फसल में सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, तो पहला कि जब भी आप सरसों की खली का प्रयोग करेंगे, आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि आपके धान के फसल वाला जो खेत है उसमें पानी पूर्ण रूप से होना चाहिए, पानी उसमें भरा होना चाहिए, तभी आप सरसों की खली का प्रयोग करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा कहने का रीजन और कारण यह है कि भैया सरसों की जो खली होती है थोड़ी हार्ड होती है, सूखा होता है, थोड़ा हार्ड होता है। अगर आप सरसों की खली का प्रयोग अगर यूं ही अगर ऐसे खेतों में कर देते हैं, तो भैया अगर खेत में पानी नहीं होगा तो वह गल नहीं सकता है, यानी वह गलेगा नहीं, घुलनशील नहीं होगा और वह आपके धान के फसल को फायदा नहीं पहुंचाएगा। और तो अब इस चीज का ध्यान रखना है कि पानी प्रचुर मात्रा में खेतों में हो। उसके बाद अब कैसे प्रयोग करेंगे, सबसे बड़ा मेन पॉइंट यह है। तो भैया सरसों की खली का प्रयोग करने के लिए 2 विधि मैं आपको बताऊंगा। पहला विधि है कि या तो आप एक बड़ा सा 100 या 200 लीटर का ड्रम ले लो, ड्रम में पानी भर लो और पानी भरने के बाद आपको सरसों की खली उसमें डाल देनी है। मात्रा में बताऊंगा कि मात्रा कितनी रखनी है। 1 एकड़ धान के फसल के लिए आप कम से कम 20 से 22 केजी सरसों की खली का आप उस ड्रम में घोल बना लें, पूरी मात्रा में घोल बना लें और उसको 4 से 5 दिन तक उसी में यूं ही रहने दें, यानी उसको बिल्कुल मिट्टी की तरह फूल जाने दें। और बीच बीच में उसको क्या करें, आप किसी डंडे से उसको हिलाते रहें, चलाते रहें, ताकि वह पानी में घुलता जाए। और 5 या 6 दिन या 7 दिन के बाद जब पूर्ण रूप से वह घुल जाए, उसी पानी को भैया आपको क्या करना है कि अब अपने धान के खेत में ले जा करके उसको पानी में ऐसे उड़ेल देना है। उड़ेल देंगे तो ऐसा नहीं है कि वह एक ही जगह सीमित हो जाएगा, जी ऐसा नहीं है, वह पूरे आपके खेतों में फैल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से आपने पानी खेतों में रख रखा है, भर रखा है। तो वह पूरे धान के फसल को, पूरे खेत के तरह पानी को चारों कोने में वह क्या करेगा, सम्मिलित कर लेगा, पूरी तरह से वह घुल जाएगा। अब तो ये हो गया तरीका कि आपको कैसे इसका प्रयोग करना है सरसों की खली का, यह मैंने आपको तरीका बता दिया। और दूसरा तरीका एक है कि सरसों की खली को पूर्ण रूप से चूरन की तरह उसको बिल्कुल भुरभुरा कर लें, चाहे जैसे भी आपको करना है उसको भुरभुरा कर लें, सूखा की बता रहा हूँ। और जैसे आप रासायनिक खाद का अपने खेतों में छिड़काव करते हैं, वैसे अपने खेतों में इसका छिड़काव कर दें। मात्रा वही रखना है, 20 से 22 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मात्रा रखना है। किसान साथियों, कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय हिंद।